ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज आँख खुलते ही हम सब ने सतगुरु बाबा से वरदान लिया। उन वरदानों की स्मृति से हमें समर्थ बनना है और परिस्थितियों में यूज़ करना है। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है जो हमें इस जीवन में निश्चिंत और बेफिक्र बना देता है। वो है बेफिक्र बादशाह भव। बाबा के साथ और हाथ की स्मृति हर मुश्किल को सहज बना देती है। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो हम निश्चिंत होते हैं, ऐसे हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ बाबा के हाथ में है और हर कर्म में बाप दादा स्वयं हमारे साथ है। जब बाप दादा हमारे साथ है, हाथ में उनके हाथ है, तो हमें कोई भी बोझ मन पे नहीं रखना। जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। हर बोझ बाबा को देकर हल्के हो जाना है। ये अनुभव करना है, मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। बोझ उतारने का, मुश्किल को भी सहज करने का साधन बाबा का साथ और हाथ है। आज चलते फिरते ये स्मृति रहे, मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। आज बाबा मुरली में हम सबको खेल समझा रहे हैं कि ये सुख दुख का खेल बना हुआ है, भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। इस संसार को खेल की रीति से देखना है और समझना है, फिर कभी भी मूंझेंगे नहीं। भक्ति का फल है ज्ञान। बाबा आकर के भक्ति का फल देते हैं। बाबा भक्ति करना नहीं सिखाते हैं, बाबा भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान। बाबा ही दुख हरता, सुख करता है। बाबा की याद से दुखों को भी सहन करने की शक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को केवल एक बाबा से सुनना है, किसी और से नहीं। हियर नो इविल। केवल बाबा की बातें सुनो, उनका ही मनन चिंतन करो, उन्हें ही धारण करो। निराकार बाप स्वयं ब्रह्मा तन से ज्ञान सुनाते हैं। ये सत्य ज्ञान है। इस ज्ञान से सद्गति होती है। बाबा कहते बच्चों को इस समय केवल एक बाबा से सुनकर अच्छी रीति धारण करना है। अपने को भगत नहीं समझना, मनुष्य नहीं समझना, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। आत्मा समझकर एक बाबा को याद करना है, तब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी। गाते आए हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इस समय जबकि बाबा आकर ज्ञान देते हैं तो आप कितने थोड़े बच्चे हो। वो थोड़े बच्चों ने बाबा को पहचाना है। ये रूहानी ज्ञान है जो रूहों को रूहानी बाप देते हैं। इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज में देह अभिमान तोड़ना होता है। देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ, माम एकम याद करो, ये बाबा ही बच्चों को कहते हैं। बिना बाप की याद के आत्मा पावन बन नहीं सकती। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि मैं आकर के सबका उद्धार करता हूँ। इस यज्ञ में तुम बच्चों को अपने पुराने संस्कारों की आहुति देनी है। भक्ति मार्ग में रुद्र के साथ शालिग्राम भी पूजे जाते हैं। निराकार आत्माओं की पूजा होती है। ये यज्ञ स्वयं भगवान ने रचा है। आप बच्चों को बाप के कार्य में मददगार बनना है, लेकिन किसी के साथ वाद विवाद नहीं करना। निराकार बाप से ही सुनना है। यही स्पिरिचुअल नॉलेज है जिससे सद्गति होती है। बुद्धि में ज्ञान का चिंतन सदा चलते रहना चाहिए। किसी से भी वाद विवाद करेंगे तो समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती रहेंगी। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। मेरा हाथ
सर्वशक्तिवान के हाथ में है। इसलिए मेरे सभी बोझ, सभी समस्याएं समाप्त हो गई। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। एक बात से ही सुनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते। दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है, इसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को भी दुख नहीं देता। वो है दुख हरता, सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते हैं, तब आप आकर दुखों से लिबरेट करते हैं। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? भक्ति का गीत। भक्ति को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। टाइटल मिलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी तो छोटे बड़े मनुष्य सब जानते हैं। कोई भी भक्त को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। तुमको तो ये ज्ञान सुनाने वाला एक ही रूहानी बाप है। हम रूहानी बाप के रूहानी बच्चे बाप से ज्ञान सुन रहे हैं। वह सारे कलम में एक ही बार आकर समझाते हैं। तुमको अब स्पिरिचुअल बाप से ही सुनना है। सुनने वाले रूहानी बच्चे आत्माएं हैं। वह सब मनुष्यों को सुनाते हैं। ये है रूहानी बाप का ज्ञान, वो है मनुष्यों का ज्ञान। ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य था। बोलो, रूहानी बाप इन द्वारा सुनाते हैं, अर्थात ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं। हम रूह सुनते हैं, आत्मा सुनती है। हम रूह फिर शरीर द्वारा औरों को सुनाते हैं। बाबा से सुनते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी। बाबा कहते तुम अपने को मनुष्य या भक्त नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो। गाया हुआ भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। कि आत्माएं परमात्मा से शुरू से बिछड़ती हैं और इस समय शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मिलते हैं। बाबा कहते सदगति देने का ज्ञान सिर्फ मैं ही देता हूँ। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को किसी से भी डिबेट नहीं करनी है। बाबा कहते ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान का सागर मैं हूँ। मैं तुम्हें कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। हमारा ये रूहानी ज्ञान, बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। वह सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के लिए है। ये रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं। इसलिए देही अभिमानी बनने में बच्चों को मेहनत लगती है। बार बार कहना मैं आत्मा हूँ, शरीर को भूलना है। हम आत्माएं ही बाप से वर्षा लेती हैं। बाप के बच्चे जरूर बाप की गद्दी के वारिस होंगे ना। लक्ष्मी नारायण भी देहधारी हैं, उनके बच्चे जिस्मानी बाप से वर्षा लेते। यहाँ बातें न्यारी हैं। सज्जू में भी जिस्मानी बात हो जाती, वहाँ ये नहीं कहेंगे कि रूहानी बाप से वर्षा मिलता है, क्योंकि इस समय के पुरुषार्थ से वहाँ वर्षा मिलता है। हम आत्मा हैं, बाप को याद करते हैं। यही प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। अब रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते, रूह सुनाते अर्थात बाबा सुनाते हैं। इसलिए रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। गीता को भी स्पिरिचुअल नॉलेज समझते हैं। बाप कहते कोई भी मनुष्य नॉलेज नहीं सुना सकते। तुम्हें कभी भी किसी से डिबेट नहीं करनी। बोलो, भक्ति और ज्ञान में अंतर है। मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र का ज्ञान ये है सत्य ज्ञान। सत्य शिव पिता परमात्मा सुनाते हैं। वही खुद आकर नॉलेज देते।
उन्हें ही सुप्रीम फादर कहा जाता है। पूजा भी उस निराकार की होती। अगर और निराकारियों की पूजा होती तो वह भी उनके बच्चे हैं। मिट्टी के शालिग्राम बना के पूजा करते हैं शिव बाबा और उसके साथ अनेक छोटे छोटे शालिग्राम। रुद्र जग रहते हैं। तुम जानते हो कि परमपिता परमात्मा निराकारी दुनिया में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। वह ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सद्गति करते हैं। ज्ञान का सागर आकर ज्ञान सुनाकर सबकी सद्गति करते। वो है परे ते परे रहने वाला परमपिता परमात्मा। सभी आत्माएं ब्रदर्स को पाठ मिला हुआ है, जो फिर शरीर धारण कर भाई बहन बनते हैं। आत्मा सब एक बाप के बच्चे हैं। आत्मा जब शरीर धारण करती तो स्वर्ग में सुख, नरक में दुख को पाती है कर्म अनुसार। ये क्यों होता? समझाया जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। ज्ञान से सुख, भक्ति से दुख। ये सुख दुख का खेल बना हुआ है। ऐसे नहीं कि सुख दुख भगवान देते हैं, नहीं। भगवान को बुलाते तब हैं जब दुखी होते हैं। समझते हैं कि वो हमें दुख से छुड़ाकर सुख देने वाला है। फिर जब सुख का समय पूरा होता, फिर 5 विकार राउंड के कारण फिर दुख शुरू होता। यही खेल है जिसे यथार्थ रीति समझना है। सतयुग त्रेता में हम इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध खाते हैं, फिर द्वापर से फिर नीचे गिरते हैं। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सिर्फ मुझ निराकार से ही सुनो। बाप कहते हियर नो ईवर, टॉक नो ईवर, थिंक नो ईवर। हम एक भगवान से सुनते हैं। बड़े बड़े विद्वान शास्त्र आदि पढ़ते हैं। अब भगवान कहते तुमने गुरु भी बहुत किए, अब उनसे बुद्धि हटाकर मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। भगवान है निराकार, उसका नाम है शिव। अभी हम उनसे सुन रहे हैं। भगवान खुद आकर अपना परिचय और अपनी रचना के आत्मधन का परिचय देते हैं। खुद आकर अपना परिचय देते और रचना के आत्मधन का परिचय देते। इसे मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। हम आपको रूहानी ज्ञान सुनाते हैं। सारी दुनिया एक तरफ, तुम बाबा के बच्चे कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो पापों का बोझा है वो सब उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अब पुरानी दुनिया बदलनी है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में मुझे बुलाते हैं क्या कर हमें पावन दुनिया में ले चलो। सो मैं अब आया हूँ, माँ में कम याद करो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में बुलाया, अब मैं आया हूँ, अब मुझे याद करो। अब दुनिया बदल रही है। ये संगम का अंतिम समय है। इस समय पुरानी दुनिया में आसुरी राज्य खलास हो, राम राज्य स्थापन हो रहा है। इसलिए अब अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। ये विशेष सागर है। कमल फूल तो सदा पानी के ऊपर रहता है। अब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम रजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। वह धर्म स्थापक सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। पहले वो पावन होते, फिर बाद में वो भी नीचे उतरते। सतगुरु तो एक सदगति दाता है। वह आकर हमारी सदगति करते हैं। जब पाप बहुत बन जाते हैं तब रूहानी बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। वह ज्ञान तुम्हें भगवान से मिलता है। कहते हैं माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे और कोई पावन बनने का रास्ता है ही नहीं। सर्वशक्तिवान संपूर्ण पवित्र एक शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और कोई रास्ता ही नहीं। नई दुनिया में सब स्वर्गवासी थे,
पुरानी दुनिया में सब नरकवासी हैं। इसलिए बाप कहते, मैं आकर सबका उद्धार करता हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाप अपना परिचय दे रहे हैं कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। अभी ये है नरक, नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता। ऐसे कहेंगे तो जहाँ स्वर्ग नरक है, जिनको बहुत धन है वो सोचते हैं हम स्वर्ग में है। स्वर्ग तो होता है स्वर्ग जो नई दुनिया में। यहाँ स्वर्ग कहाँ से आया? बाप कहते, इस समय तुमको मुझे याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सारा दिन बुद्धि में ये नॉलेज फिरनी चाहिए, अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराना चाहिए। कैसे हम इतने ऊंचे थे, फिर 84 जन्म में आकर कैसे गिरे, फिर बाबा आकर हमें फिर से स्वर्गवासी बना रहे हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी हैं। किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए बाप की याद में रहना है। अब वरदान, बहुत अच्छा वरदान है। बाप के हाथ और साथ की समृद्धि द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भाव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत होती। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती। ऐसे हर कर्म में यही समझना है कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने या मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अब स्वमान, मैं ज्ञान स्वरूप दिव्य गुणधारी बाप का हाथ व साथ होने से बेफिक्र व निश्चिंत आत्मा हूँ। अब मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला, ज्ञान योग और दैवी गुणों की धारणा ही जीवन का आधार है। ये तो अपने को निश्चय है कि परमपिता परमात्मा द्वारा हमें नॉलेज मिल रही है। इस नॉलेज में मुख्य 3 पॉइंट हैं जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करने का ध्यान रखना है। इसमें पहले योग अर्थात ईश्वरीय निरंतर याद जिससे विकर्मों का विनाश होता। दूसरा ज्ञान, ज्ञान माना सारे ब्रह्मांड सृष्टि के आत्मधन का ज्ञान। जब ये नॉलेज हो तब इस लाइफ में प्रैक्टिकल चेंज आ सकती है और हम भविष्य प्रारब्ध अच्छी बना सकते हैं। तीसरी पॉइंट है क्वालिफिकेशन। हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते 3 बातों पर अटेंशन देना ज़रूरी है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल, दैवी गुणों की धारणा की जाती। तीनों का आपस में कनेक्शन है। ज्ञान बगैर योग नहीं लग सकता, योग बगैर दैवी गुणों की धारणा नहीं होती। तीनों पॉइंट्स पर सारे जीवन का आधार है। तभी विकर्मों का खाता खलास हो, अच्छे कर्म करने हैं।
इसे ही ईश्वरीय जीवन कहा जाता है। दूसरा, भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया जाता है। अपना ये ईश्वरीय योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बाल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योग आश्रम वगैरह खोलते रहते, परंतु वह प्राचीन योग नहीं सिखा सकते। अगर ऐसा योग होता फिर तो बल होता। भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता। इससे सिद्ध है कि वह योग अविनाशी नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह स्वयं आकर अपना परिचय देते। बाकी औरों से तो योग लगाना नहीं, वो सिखाएंगे कैसे? ये तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वो ही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते हम योग सिखाएंगे, ये सब जानते हैं कि सच्चा योग स्वयं परमपिता परमात्मा सिखाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना दैवी राज्य स्थापन करते। अब वो प्राचीन योग परमात्मा आकर कलप कलप हमें सिखाते हैं। कहते हैं, हे आत्मा, मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।